Hello everyone, welcome to the platform of AMC. Thank you so much guys for supporting AMC. Please keep supporting. आगे भी आपके लिए ऐसा ही मटेरियल आता रहेगा जिसमें आपको साइंस विद फन लर्न होगी, ठीक है। आपको उसको क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एएमसी यही कहता है कि आपको क्रैमिंग नहीं करनी है, आपको हम सिखाएंगे। एएमसी आपको सिखाएगा साइंस बट विद फन, ठीक है। आपको फन के साथ में वो साइंस हम लर्न करवाएंगे, आपको समझाएंगे, आपको क्रैम नहीं करना है। चलिए, जैसे कि आप जानते हैं कि एएमसी क्या करता है, हमेशा पहले वाले पे रिवीजन पे फोकस करता है, बैकअप पे ध्यान देता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं जल्दी से। पार्ट 3 में हमने क्या पढ़ा था, एक बार जल्दी से उसका क्विक रिवीजन लेते हैं। पार्ट 3 में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में, यानी कि जो सेल के फैमिली मेंबर्स है उसको हमने क्या बोला था, सेल ऑर्गेनेली बोला था। और सेल ऑर्गेनेली हमारे पास में कौन कौन सी थी, सबसे पहले हमने पढ़ी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या था, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम था, एक तरह से सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन था जिसके 3 पार्ट थे, सिस्टर्ने, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल। 3 पार्ट्स आए थे और सिस्टर्ने के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ था, कौन कौन कौन, ल्यूमन, वो लिक्विड था ल्यूमन। उसके बाद में हमने बोला था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट थे, एसईआर, आरईआर। एसईआर जिनके पास राइबोसोम्स नहीं थे और आरईआर जिनके पास में राइबोसोम्स थे, इसलिए इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता था। अब राइबोसोम्स क्या करवाते थे, प्रोटीन सिंथेसिस करवाते थे, और एसईआर क्या करवाती थी, इनके पास में फैट्स और लिपिड्स का सिंथेसिस करवाती थी। और इनका एक और फंक्शन था कि एसईआर क्या लीवर में प्रेजेंट थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वही था, लीवर में प्रेजेंट थी। क्या करवाती थी, जो हम सब खाते हैं ना पैक्ड आइटम वगैरह, उन सबको डिटॉक्सिफाई कराने का काम करती थी, हार्मफुल केमिकल्स को। फिर पढ़ा था राइबोसोम्स के बारे में कि छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज है जो क्या करती हैं, हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करती है हमारी सेल्स में। उसके बाद पढ़ा था गोल्गी एपेरेटस। ये एक ऐसे महाशय जी थे जो पैकिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते थे। फिर हमने पढ़ा था किसके बारे में, नेक्स्ट हमने जो देखा था लाइसोसोम्स के बारे में। अब ये पावर पैक बनते थे जिनको हम सोसाइटल बैग्स भी कहते थे, क्योंकि इनके पास में क्या थे, इनके पास में पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स या पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे जो डाइजेशन कराने के कैपेबल थे। तो जब इनके पास कुछ काम नहीं बनता तो अपने आप को ही बस्ट कर लेते थे। ये हो गया पार्ट 3 का बैकअप, ठीक है। डिटेल्स के लिए आप पार्ट 3 वीडियो चेकआउट करें, वहां से आप वो क्लास देखें, उसके बाद आप पार्ट 4 जरूर देखें। चलिए अब बात कर लेते हैं पार्ट 4 में। हमने पार्ट 3 में ऑर्गेनेलीज पढ़ी थी जिनके बारे में हमने अभी रिवाइज सब कर लिया है। अब पार्ट 4 में हम उसी के आगे की ऑर्गेनेलीज जो रिमेनिंग ऑर्गेनेलीज हैं, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास में जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली आती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल, यानी कि अगर ये ना हो तो बड़ी दिक्कतें होंगी भाई। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारी फैमिली का, वो कौन है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया नाम तो भैया चलो हमने सुन लिया है, अब माइटोकॉन्ड्रिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी तो पता चलना चाहिए। पहले देखते जरा किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक्चुअल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, वो उसमें ना डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। ये इस तरह की एक ऑर्गेनेली होती है जिसके अंदर हमारे पास में डबल मेम्ब्रेन सिस्टम रहता है, यानी कि कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनेली है हमारे पास में, इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। दैट ऑर्गेनेली इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें 2 मेम्ब्रेन का सिस्टम होता है। अब वो दोनों मेम्ब्रेन कहाँ है, एक्चुअल में ये वाली जो पहले वाली जो मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास में फर्स्ट मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, और ये हमारे पास में सेकंड मेम्ब्रेन जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन होती है, जो फोल्ड है, ठीक है। मतलब कट फोल्ड होता है। इसमें पहली मेम्ब्रेन तो एक तरह से बिल्कुल बाहर है, और जो दूसरी जो इनर मेम्ब्रेन है ये क्या है, ये कट फोल्ड है, यानी कि इसके अंदर छोटे छोटे फोल्ड्स बने हुए हैं। तो ये क्या है, दूसरी मेम्ब्रेन है। अब इस अंदर के इसके जो ये जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर कुछ एनर्जी के मॉलिक्यूल सिंथेसिस होते हैं। वो कौन से हैं, दीज एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर एटीपी। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एक्चुअल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास में 2 मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन आउटर में है, एक मेम्ब्रेन इनर प्रेजेंट है, जिसमें कट एंड फोल्ड्स है, कट फोल्ड्स कुछ इस तरह से इसके अंदर फोल्ड्स बने हुए हैं। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एक्चुअल में इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अब पावर हाउस अगर ना हो हमारी बॉडी में तो फिर एनर्जी कहां से लोगे, तो ये जो है ये पावर हाउस ऑफ द सेल हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें एनर्जी देने का काम करती है, हमें पावर देने का काम करती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है।
अब पावर हाउस क्यों है भाई ये? तो एक्चुअल में होता क्या है, इसके अंदर कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें क्या बनाता है, ये एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनाता है। अब एटीपी जो मॉलिक्यूल है ये क्या होता है, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं। ये क्या होते हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी वजह से हम एटीपी को क्या बोलते हैं, एक तरह से एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। क्या हम इसको बोलते हैं, एनर्जी करेंसी भी इनको कहा जाता है। जैसे हम जनरली यूज करते हैं ना नोट्स, 2000 रुपीज का नोट्स हो गया है ना, और 500 रुपीज का नोट हो गया, तो ऐसे हमारे पास में ये भी क्या एनर्जी करेंसी है, किसकी, सेल की। तो सेल के अंदर जो एनर्जी है किसकी फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में, 4 एटीपी, 10 एटीपी, 12 एटीपी, 1000 एटीपी। तो इस तरह से एटीपी की फॉर्म में जितने ज्यादा एटीपी उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये क्या एक तरह से एनर्जी यूनिट होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी की यूनिट बनाती है, तभी तो उसको क्या बोला हमने, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला, क्योंकि अगर ये एटीपी नहीं बनाएगी तो एनर्जी कहां से मिलेगी। अब एनर्जी नहीं मिलेगी तो फिर हम काम कैसे करेंगे। तो इसी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है हमारे पास सेल की। अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया है बाकियों से थोड़ी सी एडवांस है, इसके पास में खुद के राइबोसोम्स होते हैं। इसके पास क्या होता है, इसके पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं, यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसिस करवाने का काम करते हैं। राइबोसोम्स के बारे में पार्ट 3 में पढ़ा था कि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के यानी कि सेल्फ डीएनए, खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जो राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, यानी कि खुद का प्रोटीन भी है इसके पास और खुद का डीएनए भी है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, यानी कि जो खुद काफी हद तक अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट है, यानी कि औरों पे थोड़ा कम डिपेंड करती है। से डीएनए न्यूक्लियस के पास में था, लेकिन इसके पास भी खुद का डीएनए होता है। तो इसी वजह से ये क्या है कि इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है हमारी सेल की। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जी के बारे में तो पढ़ लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द सेल। अब नेक्स्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं प्लास्टिड्स। नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमारे पास जो आती है वो क्या है, प्लास्टिड। अब प्लास्टिड की अगर हम बात करें तो प्लास्टिड एक्चुअल में, अगर मैं आपको कॉमन एग्जांपल से अगर हम समझे तो प्लास्टिड का मतलब एक तरह से क्या है, हमारे पास में किचन्स ऑफ द सेल। प्लास्टिड को हम क्या बोलते हैं, किचन्स ऑफ द सेल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ सेल कहते हैं। अब किचन ऑफ सेल का है तो क्या यहाँ पे खाना बनता है, हाँ भाई यहाँ खाना ही तो बनता है, तभी तो उसको बोला किचन ऑफ द सेल। तो ये जो हमारे पास में प्लास्टिड है, ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। किन में मिलते हैं, सिर्फ प्लांट सेल में मिलने वाले हैं। ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलेंगे हमारे पास में, और इनको हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ सेल भी कहते हैं। एक्चुअल में प्लास्टिड क्या है, कैसे ऐसी तरह की ऑर्गेनेली है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और इनके ना आगे 3 पार्ट्स होते हैं। अब वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। प्लास्टिड के आगे 3 पार्ट्स बन जाते हैं। फर्स्ट तो क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, एक हमारे पास में होता है क्लोरोप्लास्ट, और एक हमारे पास में होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो 3 तरह के हमारे पास में इसके जो पार्ट्स हैं हमारे पास। प्लास्टिड टोटल 3 तरह के होता है। एक होता है कौन से, क्रोमोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। अब तीनों पार्ट तो पढ़ ले, करते क्या क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। भाई खाना बनाता है तो कैसे बनाता है। एक्चुअल में क्या है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इनके अंदर एक पिगमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। उस पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये क्लोरोफिल करता है सन की लाइट को ट्रैप कराने का काम। आपने 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। इसके बारे में मैंने 10th क्लास में, आप पूरा पढ़ने वाले हैं, मैंने 10th की वीडियोस में इसके बारे में, 10th की क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपका इंटरेस्ट और ज्यादा डेवलप हो। वहां हमने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से प्लांट्स अपना कैसे खाना बनाते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो एक्चुअल में क्लोरोफिल के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, जो क्या करता है, सन की हीट को ट्रैप करके प्लांट का खाना बनाने में मदद करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब तो याद आ गया होगा, फोटोसिंथेसिस के बारे में तो आप पहले पढ़ चुके होंगे। तो उसी प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाता विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। जब इसकी हेल्प से खाना बनेगा तो हुआ ना किचन ऑफ सेल, बोल सकते हैं ना, फिर हम इसको किचन ऑफ सेल बोल सकते हैं। अब बाकी बचे 2, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब एक्चुअल में जो क्रोमोप्लास्ट और जो ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमो मतलब कलर, तो क्रोमो से अगर हम मीनिंग याद रखते हैं तो क्रोमो का मतलब होता है कलर,
तो ये क्या करता है, हमारे फ्रूट्स को, फ्लावर्स को जितने भी कलर प्रोवाइड कराने का काम करता है, एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रीन तो सिर्फ ये करवाएगा, जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये कौन सा कलर प्रोवाइड करवाते हैं, ग्रीन कलर तो ये प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन ग्रीन के अलावा जितने भी कलर हैं वो सब कौन प्रोवाइड करवाता है, क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या करवाता है, ग्रीन कलर के अलावा बाकी जितने कलर्स हैं उन सबको ये प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ये एक तरह का स्टोरेज का काम करेगा। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम करता है, क्या क्या चीजें, स्टार्च को, ऑयल को और बाकी बहुत सारी चीजों को स्टोर करने का काम करता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो अभी तक आपने किसके बारे में पढ़ा है, प्लास्टिड के बारे में। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज अप कर लेते हैं। प्लास्टिड प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट सेल में ये पाए जाए। किचन्स ऑफ सेल ये कहलाए, इनके आए 3 पार्ट्स, क्रोमो, क्लोरो, ल्यूको। क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करवाए, क्लोरोप्लास्ट खाना बनाए, इसलिए किचन ऑफ सेल भी कहलाए। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज करवाए। तो 3 पार्ट्स आए प्लास्टिक के, क्रोमो, क्लोरो और ल्यूको। क्रोमो कलर, क्लोरो ग्रीन क्लोरोफिल की वजह से, और ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज करवाए। तो ये पूरा हो जाता है प्लास्टिड के बारे में। अब एक ऑर्गेनेली और बचती है हमारे पास में, वैक्यूल्स। फिर हम रिविजन करेंगे इन एएमसी स्टाइल, जिसका आप सभी को वेट है, वो अवेटेड मूवमेंट भी आएगा, ठीक होने दे ऑर्गेनेलीज, फिर पावर पैक रिविजन, ठीक है। बात कर लेते हैं वैक्यूल्स के बारे में। अब वैक्यूल्स क्या है, एक्चुअल में वैक्यूल्स को अगर हम बात करें जैसे स्टोर हाउस, ठीक है, स्टोर हाउस की तरह से अगर हम नाम देते हैं, हम लोग जनरली अपने घरों में स्टोर हाउसेस बनाते हैं, स्टोर रूम बनाते हैं ना, स्टोर हाउस, या फिर आप उसको स्टोर रूम भी बोल सकते हैं तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। स्टोर रूम सबके घर में जनरली होता है, जहां पे हम अपने चीजें, एक्सटर्नल चीजें होती है उनको स्टोर करके रखते हैं। तो स्टोर रूम यानी कि प्लांट की सेल के जो स्टोर रूम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं वैक्यूल्स। प्लांट की सेल के स्टोर रूम को हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं वैक्यूल्स। उनको क्या कहा जाता है, वैक्यूल कहा जाता है। अब एक्चुअल में क्या है, ये प्लांट और एनिमल से दोनों में मिलने वाले हैं। तो अगर ये हमें मिलते हैं एनिमल सेल में, और हमने कहा ये हमें मिलते हैं प्लांट सेल में भी, है ना, ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों तरह की सेल में हमें मिलते हैं। लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें होते हैं स्मॉल, उसमें होते हैं छोटे वैक्यूल्स, और जो प्लांट सेल होती है उसमें होते हैं लार्ज वैक्यूल्स, काफी बड़े वैक्यूल, उसमें होते हैं छोटे वैक्यूल्स। तो एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स हैं, प्लांट सेल में बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो चीजों को स्टोर करने का काम करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली है किसके बारे में, वैक्यूल्स के बारे में। अब इनका फंक्शन भी देख लेते हैं, चलिए फंक्शन देखते हैं क्या है। एक्चुअल में ये क्या करवाते हैं, प्लांट सेल में टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करवाते हैं। टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी यानी कि एक तरह से उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, प्लांट्स की सेल को। और स्टोरिंग का काम तो करते ही हैं, दे प्रोवाइड द स्टोरेज लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, अपने अंदर खाना स्टोर करके भी रख लेते हैं, और टर्जिडिटी और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वैक्यूल्स के बारे में। इसी के साथ सेल ऑर्गेनेलीज वाला पोर्शन यहीं पर फिनिश अप हो जाता है। चलिए जो पढ़ा उसको जल्दी से एक बार रिवाइज अप करते हैं, एएम से स्टाइल। चलिए देख लेते हैं, हमने सबसे पहले पढ़ा था किसके बारे में, फर्स्ट वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या थी, एक तरह से डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज थी। ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके अंदर आउटर मेम्ब्रेन बाहर और इनर मेम्ब्रेन कट फोल्ड टाइप की होती थी। इनका खुद का डीएनए होता था, इनके पास खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट थे, और ये एनर्जी यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाती थी। एनर्जी निकालती है एटीपी की फॉर्म में, फुल फॉर्म इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था किसके बारे में, प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स कहां पे प्रेजेंट थे, ओनली इन प्लांट सेल। और प्लास्टिड्स के आगे 3 पार्ट हमने पढ़े थे, कौन से थे, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इनको हम प्लास्टिड्स को क्या बोलते थे, किचन्स ऑफ सेल भी बोलते थे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या था, उसमें था क्लोरोफिल, जो प्लांट का खाना बनाने का काम करता था। तो वह किचन तो कहलाएगा जब खाना बनाता है। याद रखने के लिए किचन्स ऑफ द सेल, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर कॉल्ड, या फिर विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द किचन्स ऑफ द प्लांट सेल, एंड ऑर्गेनेल इज प्लास्टिड, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। इसके बाद क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करवाते थे, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को और फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करवा सकें, जिससे अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स या और चीजें उनपे अट्रैक्ट हो। फिर ल्यूकोप्लास्ट क्या थे, ये वो थे जो स्टोरिंग का काम करते थे, जैसे ऑयल्स को और स्टार्च को, इन सब चीजों को स्टोर करने का जो काम करते थे वो थे ल्यूकोप्लास्ट।
फिर उसके बाद हमने पढ़ा है वैक्यूल्स के बारे में। इनको हम क्या बोलते हैं? स्टोर रूम ऑफ द सेल। ये सेल का स्टोर रूम है, चीजों को स्टोर करवाने का काम करते थे। तो अभी हमने वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा था कि ये एनिमल सेल में छोटे होते हैं और प्लांट सेल में थोड़ा बड़े होते हैं और स्टोरिंग का काम करवाते हैं और सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो यहाँ पे वैक्यूल्स वाला पोर्शन भी पूरा हो जाता है और सेल ऑर्गेनेलीज यहीं भी हमारा पोर्शन फिनिश्ड अप हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में और इस पोर्शन के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर से रिलेटेड वो पढ़ने वाले हैं। ओके, आज की इस क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी आगे नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। होप आपको ये एएमसी स्टाइल पसंद आया होगा एफपीएस, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सपोर्ट एएमसी। ओके, थैंक यू सो मच।